देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है वर्ड यूसेज का, हम देख रहे हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बहुत ही कॉमन हुआ है। क्लरिकल का एग्जाम हो या पीओ का एग्जाम हो, दोनों में पूछा जाता है। अब हमें ये समझना है कि इस तरह का जब पैटर्न पूछा जाता है तो इसके साथ हमें सक्सेसफुली डील कैसे करना है। यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, ये गलती जो बच्चे बहुत बार करते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ। डायरेक्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इस वर्ड को किस सेंटेंस में या किस स्टेटमेंट में करेक्टली यूज किया है या फिर इनकरेक्टली। तो हम देखते हैं, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड इन विच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस द वर्ड या फॉर्म वर्ड, जो वर्ड का फॉर्म है उसको करेक्टली यूज किया हुआ है। अब देखिए वर्ड क्या है, एड्रेस। तो ये जब हम वेरीफाई करेंगे तो हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वर्ड का आपको ग्रामर समझना है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ग्रामेटिकल एस्पेक्ट आपको वेरीफाई करना है, पहली बात। दूसरी बात देखनी होती है उस वर्ड का टोन, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ये बहुत मैटर करता है। और थर्ड वो है कॉन्टेक्स्ट, उस वर्ड का आपको कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया है। अब देखते हैं एड्रेस वर्ड यूज किया है, देखते हैं कैसे यूज किया है इसको। तो द डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विल ऑल्सो हेल्प। एड्रेस, ये हेल्प के बाद एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में आया, तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, ये वर्ब है हेल्प एड्रेस। अभी हम देखेंगे इसका टोन, तो टोन के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। एड्रेस व्हाट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट सीरियस ऑफ महाराष्ट्र प्रॉब्लम्स, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वर्ड है। एड्रेस करना है मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिजॉल्व करना या फिर इसको सॉल्व करना। तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है, टोन में बिल्कुल सही है और कॉन्टेक्चुअली भी सही है। तो वन आंसर होना चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी है, ये हमारा आंसर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर कैंसिल होना चाहिए। ये हमारा अप्रोच भी होना चाहिए ताकि बहुत जल्दी हम अपने सही ऑप्शन पे पहुंचे। द प्राइम मिनिस्टर गेव एन एड्रेस, यहां पे हमें समझना है इसका ग्रामर। तो हम देखेंगे एन के बाद एड्रेस यूज किया, इसका मतलब एज अ नाउन यहां पे यूज किया है। तो एड्रेस का मीनिंग नाउन में क्या होता है, एक तो आपको पता, ये पता होता है, उसका पता है क्या। और एड्रेस का एज अ नाउन और मीनिंग होता है संबोधन। जैसे मैंने आपको कोई चीज संबोधित की तो मैं बोलता हूं आई विल एड्रेस द पीएम विल एड्रेस द नेशन। यहाँ पे एड्रेस एज अ नाउन यूज किया, ये भी सही है। 1 और 2 आंसर होना चाहिए, हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अभी हमें वेरीफाई करना है थर्ड भी। अब ये थर्ड क्या कहता है, अंटिल यू एड्रेस, यू प्लस ये V1 है, ग्रामेटिकली सही है। अंटिल यू एड्रेस यूर, यहाँ पे यूर होना चाहिए, यूर गोल, ये गोल इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो हमें देखना है कि एड्रेस किया जाता है क्या गोल को। हम समझ सकते हैं कि एड्रेस किसको किया जाता है, प्रॉब्लम को या फिर इश्यू को। यहां दिया है गोल, तो गोल को एड्रेस नहीं किया जाता। इतना भी पढ़ा तो भी आपको समझ में आता है कि कॉन्टेक्चुअली दिस इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 और 2। अगर ऐसा आपने अप्रोच रखा फ्रेंड्स, तो एग्जाम में डेफिनेटली यू कैन सक्सेसफुली डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।